रोकने के लिए हाल ही में हिट एंड रन कानून में हुई बड़ी तब्दीली के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने देश भर में ट्रकों के पहिए रोक दिए थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया था। देश के अलग अलग राज्यों में ट्रक और बसों के ड्राइवर्स ने सड़कों पर ही अपनी व्हीकल छोड़ दी और वो हड़ताल में शामिल हो गए। इससे पेट्रोल और जरूरी चीजों की किल्लत भी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, लेकिन समय रहते सरकार ने स्थिति को संभाल लिया और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने कहा कि हिट एंड रन कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा और इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड रेज या हिट एंड रन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए इसके कानून में बड़े बदलाव किए। इस कानून को जल्द ही लागू करने की तैयारी भी हो रही थी। नए कानून के तहत अब कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि यदि एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर घायल आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है तो उसकी सजा कम भी हो सकती है। सरकार की दलील है कि इस नई तब्दीली से सड़क पर होने वाले हिट एंड रन के मामले में कमी आएगी और मौतों की संख्या भी घटेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को कानून के इसी प्रावधान पर सख्त आपत्ति थी। हिट एंड रन कानून में बदलाव आने के बाद ड्राइवरों में इस बात का डर समा गया था कि ये तब्दीली उनके खिलाफ की गई है। अगर नए नियम के मुताबिक यदि वो घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद स्थानीय लोग और पीड़ित के परिवार वाले गुस्से में होते हैं और इसका प्रतिशोध वो गाड़ी जलाने और ड्राइवर के साथ मारपीट करके लेते हैं। कई बार ऐसे मामले में ड्राइवर्स को भी मौके पर ही मार दिया जाता है। ऐसे में अगर भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो उसकी जान पर बन सकती है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार के सामने बातें रखी और सरकार ने फिलहाल इस कानून को लागू नहीं करने की बात कही है। भारत में तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कानून के सख्त प्रावधान से घबरा गए और डर गए और सरकार पर इस कानून को वापस लेने का दबाव बनाया। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां इसके लिए सख्त कानून है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जहां इस तरह के अपराध को गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। एक तो लापरवाही की वजह से किसी को चोट पहुंचे और दूसरा क्राइम करने वाला उसे छोड़कर भाग जाए। इसे रोकने के लिए एक्ट ऑफ एग्रीवेटेड पनिशमेंट के तहत 2 सेक्शन है। दक्षिण कोरिया में हिट एंड रन के मामले में अगर कोई ड्राइवर मदद किए बगैर भाग जाए और घायल की मौत हो जाए तो उसे 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वहीं अगर ड्राइवर पीड़ित को दुर्घटना स्थल से हटा दे और फिर उसकी मौत हो जाए तो हत्या का दोषी मानकर आजीवन कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। वहीं यूके में हिट एंड रन को गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर 14 साल की कैद और भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा हिट एंड रन के मामूली केस में 2 साल के लिए ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अब चीन की बात करें तो वहां भी हिट एंड रन करने वालों के लिए सख्त कानून है। वहां का आर्टिकल 101 ये कहता है कि अगर कोई ड्राइवर किसी आदमी को मारकर भागता है तो न केवल उसे सजा होती है बल्कि उसका ड्राइवर लाइसेंस भी हमेशा के लिए कैंसिल हो जाता है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो वाहन अधिनियम 1927 के मुताबिक हादसे के बाद जब तक घायल को अस्पताल नहीं पहुंचा दिया जाता और पुलिस मामले की जांच शुरू नहीं कर देती तब तक ड्राइवर कहीं नहीं भाग सकता। अगर वो ऐसा करता है और इस बीच घायल आदमी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को मौत की सजा मिलती है। वहीं यूएई में तो ये कानून इतना सख्त है कि अगर हिट एंड रन के बाद ड्राइवर गायब हो जाए तो उस पर पहले 45 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। ड्राइवर को हादसे के 6 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी होती है, वरना गंभीर नतीजे उसको भुगतने पड़ सकते हैं। साफ है कि दुनिया के कई देश रोड सेफ्टी पॉलिसी को बहुत मजबूती से लागू करते हैं। इसके लिए सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं क्योंकि हर एक जान की कीमत होती है। भारत में कोशिश की जाए कि वाहन चलाने वाला हर व्यक्ति इस बात को गंभीरता से समझे कि रोड सेफ्टी से न केवल किसी की जान बच सकती है बल्कि कई परिवार बिखरने से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक